साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र जो 60 अंक का होता है, उसके सभी 6 भागों के अपने नोट्स को मैं वीडियो के रूप में चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इसी श्रृंखला में ये वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का 8वां एवं अंतिम भाग है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का मुख्यतः ये वाक्य शुद्धि का 8वां भाग है। इससे पहले वर्तनी शुद्धि के जो अन्य भाग थे वो पहले ही हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख लीजिए और इसका लाभ लीजिए। प्रारंभ करते हैं। वाक्य संख्या 136 है, अत्याधिक भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर लिखा है अत्याधिक भोजन करना, तो वर्तनी दोष है किसमें? अत्याधिक में। वर्तनी इसकी शुद्ध क्या होती है? अत्यधिक। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? अत्यधिक। वाक्य संख्या 137 है, सुदूर खेतों पर वातावरण शांतमय होता है। तो इसमें शांतमय वर्तनी गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? शांतिमय। ये सारे भाग हमने बना दिए हैं। इसके बाद ऐसा नहीं है कि हिंदी पर वीडियो बनाना बंद कर देंगे या हिंदी पर आपका मार्गदर्शन नहीं करते रहेंगे। हिंदी के लिए हम ये करेंगे कि इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके सारे टॉपिक्स के अभ्यास प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं, ऐसा ही हम प्रारंभ करेंगे और आपसे उसमें आपको उत्तर बताना होगा कि कौन सा इसका उत्तर सही है। क्योंकि मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा के पहले तक आपके साथ रहूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि आप 55+ अंक लाने वाली स्थिति में हों, सक्षम हो जाएं। इतना बार बार पढ़ें कि आप 55+ अंक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र में आप 55+ लाएं, क्योंकि ये बहुत मदद करेगा आपको सिलेक्शन दिलाने में, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में। वाक्य संख्या 138 देखते हैं, मैं आपका हितैषी हूँ। तो हितैषी में शाह जो है शलजम वाला न बन के शाह षटकोण वाला बनता है। तो हितैषी की शुद्ध वर्तनी आप लोग देख लीजिए, हितैषी होती है। ठीक है। वाक्य संख्या 139, लोग मैदान में एकत्रित हो गए। लोग मैदान में एकत्रित हो गए, तो एकत्रित शब्द नहीं होता है, एकत्रित गलत वर्तनी है, अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? एकत्र। तो वाक्य संख्या 139 क्या बनेगा? लोग मैदान में एकत्र हो गए। वाक्य संख्या 140, श्री कृष्ण बंसी बजाते थे। तो बहुत हल्की सी मिस्टेक है, लेकिन दो अक्षर अलग अलग हैं। बा अक्षर अलग है और वा अक्षर अलग है। और मैंने आपको बताया जैसे व्रज है तो ब्रज नहीं होता है, वहाँ पर वाह होता है। वैसे ही बंसी में बा नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी में कौन सा अक्षर होता है? व। तो वाक्य संख्या 140 का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण वंशी बजाते थे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बंसी नहीं होता है, वंशी शुद्ध शब्द है। वाक्य संख्या 141, भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखिए भास्कर की वर्तनी अशुद्ध है। भास्कर में शाह जो है वो गलत प्रयोग की गई है। भास्कर में शुद्ध शाह कौन सी होगी? सड़क वाली शाह होगी। तो शुद्ध शब्द क्या, शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है, जिसमें शाह जो है सड़क वाली रहेगी। वह भाग्यवान पुरुष है। वह भाग्यमान पुरुष है। वाक्य संख्या 142 है, वह भाग्यमान पुरुष है। तो यहाँ पर भाग्य के साथ मान शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मुख्यतः ऐसा देखा गया है, अकारांत और इकारांत ये 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अकारांत में अंत में अ का उच्चारण निकलता है और इकारांत में अंत में ई का उच्चारण निकलता है। तो प्रायः ऐसा देखा गया, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो अकारांत शब्दों में पीछे वान प्रत्यय लगता है और जो इकारांत शब्द होते हैं उसमें मान प्रत्यय लगता है। जैसे आपको बता दें, भाग्य के साथ भाग्य जो है अकारांत शब्द है। अकारांत मतलब अंत में अ निकला। जैसे देखिए भाग्य क्या निकला? अंत में अ। तो भाग्य के साथ वान लगेगा। क्या लगेगा? वान। और जैसे बुद्धि है, शक्ति है, तो बुद्धि में देखिए धा में किसकी मात्रा लगी? किस स्वर की? ई की। बुद्धि, तो ये इकारांत शब्द हो गया। शक्ति में अंत में ई की मात्रा लगी है, तो ये इकारांत शब्द हो गया। तो इकारांत शब्द में मान लगता है, तो बुद्धि मान होगा, शक्ति मान होगा। तो ये आप लोग याद रखें कि
बुद्ध के साथ वान नहीं लगाएंगे, बुद्धिवान है, गलत शब्द है, क्या होगा, बुद्धिमान। तो अकारांत के साथ मान प्रत्यय लगता है, और इकारांत के साथ अकारांत के साथ वान प्रत्यय लगता है, और इकारांत के साथ मान प्रत्यय। ठीक है, इसका ध्यान रखें आप लोग। वाक्य संख्या 143 देखते हैं। योगी समाधि लेकर अंतर ध्यान हो गया। तो योगी बिल्कुल सही शब्द है, योगी नहीं होता है, क्या इसकी शुद्ध शब्द होता है योगी। समाधि लेकर अंतर ध्यान वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी शुद्ध शब्द क्या होगा, अंतर्धान। ये थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, इसके पहले हमने वर्तनी वाले वीडियो में भी बताया था। अंतर्धान शुद्ध शब्द है और अंतर्ध्यान अशुद्ध शब्द है। वाक्य संख्या 144। यह सुनकर मुझे भारी दुख हुआ। यहाँ पर दुख के साथ जो विशेषण लगा है वो अशुद्ध है। दुख भारी दुख नहीं होता है, बहुत दुख होता है। ठीक है, तो वाक्य संख्या 144 क्या बन जाएगा, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आगे चलते हैं, वाक्य संख्या 145। माता जी से आशीर्वाद लो। तो यहाँ पर देखिए आशीर्वाद की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध लिखी है। तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह पे लिखा होता है माता पिता का आशीर्वाद या ईश्वर का आशीर्वाद, तो वहाँ पर बहुत बार हमने देखा है कि गलत लिखा होता है, उसमें मिस्टेक होती है, वर्तनी दोष होता है। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, आशीर्वाद। शाह में बड़ी की मात्रा लगेगी और रा जो लगेगी वो वा के ऊपर लगेगी, ना कि शाह के ऊपर। वाक्य संख्या 146। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ये प्रश्न समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा में आया था, 2017 की मुख्य परीक्षा में आया था। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। देखिए इसमें क्या मिस्टेक है, रेणु जो शब्द है, रेणु जो नाम है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, रेणु नहीं होता है। उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, रेणु। जैसे मैंने आपको बताया मंजू, मंजू नहीं होती है, क्या शुद्ध वर्तनी होती है, मंजू। शंभू नहीं होती है, क्या शुद्ध वर्तनी होती है, शंभू। और शशिकांत नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी क्या होती है, शशिकांत। और एक शब्द और बताया था हमने, नारायण, नारायण नहीं होता है, क्या होता है शुद्ध शब्द, नारायण। अंजलि शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध शब्द क्या होता है, अंजलि। ला में छोटी की मात्रा लगती है। तो ये कुछ नाम होते हैं जो जनरली गलत प्रयोग किए जाते हैं, गलत लिखे जाते हैं, और उनके शुद्ध रूप हम लोगों को पता होने चाहिए। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो रेणु की वर्तनी क्या होगी, रेणु। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, रेणु। तो इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। वाक्य संख्या 147। वह मुख्यतः यहीं रहता है। यहाँ पर मुख्यतः अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या होगा, मुख्यतः, विसर्ग लगेगा। तो वाक्य संख्या 147 का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, वह मुख्यतः यहीं रहता है। वाक्य संख्या 148। मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। यहाँ पर अनुयायी गलत तरीके से लिखा गया है, अनुयायी होगा। तो शुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। वाक्य संख्या 148। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। यहाँ पर मेरी कलम नहीं होगा, क्या होगा, अपनी कलम। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। आगे चलते हैं, वाक्य संख्या 150। मैंने 5 आदमी के सोने का प्रबंध किया। मैंने 5 आदमी के सोने का प्रबंध किया। अब देखिए 5 आदमी नहीं होगा, क्या होगा, 5 आदमियों के। मैंने 5 आदमियों के सोने का प्रबंध किया है। जैसे मैंने बताया था कल कि घड़ी में 3 बजा है, या इस समय 3 बजा है, तो 3 बजा है नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इस समय 3 बजे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखें कि कहाँ पर गलती, मुख्यतः वर्तनी पकड़नी होती है कि कहाँ पर दोष है इसमें वाक्य में। वाक्य संख्या 151। मुझे यह बात स्मरण दिला देना। और ये भी याद रखना होता है कि किसके साथ कौन सा शब्द प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए स्मरण के साथ दिलाना नहीं प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, कराना। तो वाक्य संख्या 151 का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मुझे यह बात स्मरण करा देना। वाक्य संख्या 152। वह आगामी वर्ष नैनीताल गया था। अब अगर आपने जनरली बिना ध्यान दिए वाक्य देखा तो आपको लगेगा ठीक तो है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन देखिए क्या होगा, यहाँ पर अर्थ जो है वो विपरीत निकल रहा है। गया था भी लगा है और आगामी भी लिखा है। तो आगामी जो है भविष्य के लिए प्रयोग होता है, भूतकाल के लिए नहीं। भूतकाल के लिए क्या प्रयोग होता है, पिछले। ठीक है, तो वाक्य संख्या 152 का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, वह पिछले वर्ष नैनीताल गया था।
वाक्य संख्या 153, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। यहाँ पर शब्द चयन गलत है। जैसे ऊपर था स्मरण के साथ दिलाना नहीं होता है, कराना होता है। वैसे गाना क्या होता है, गाने का रियाज किया जाता है, गाने की कसरत नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। गाने की कसरत अशुद्ध शब्द है। वाक्य संख्या 154, कृपया मेरी कविताओं का नमूना देखें। यहाँ पर भी शब्द चयन में त्रुटि है। कविताओं की बानगी होती है, नमूना नहीं होता है। तो वाक्य संख्या 154 में गलती क्या है, कविताओं की बानगी देखें, नमूना नहीं होगा। तो वाक्य संख्या 154 शुद्ध रूप में क्या बनेगा, कृपया मेरी कविताओं की बानगी देखें। वाक्य संख्या 155, प्रकृति का सौंदर्य देखने लायक है। यहाँ पर वर्तनी देखिए, प्रकृति की वर्तनी अशुद्ध है। का में नीचे री लगता है और इसमें नहीं लगा है, तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है। प्रकृति की वर्तनी ऐसे होगी जैसे बाद में लिखी है। वाक्य संख्या 156, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें क्या है दोष, ऐतिहासिक की वर्तनी गलत है। शुद्ध शब्द क्या होगा, ऐतिहासिक। क्या होगा, ऐतिहासिक। तो वाक्य संख्या 156 शुद्ध रूप में क्या बन जाएगा, यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। वाक्य संख्या 157, शेर मेरे सन्मुख खड़ा था। सन्मुख नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, सम्मुख। वर्तनी वाले वीडियो में मैंने कवर किया था ये कि सन्मुख नहीं होता है। वहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनमें संभावना अधिक होती है कि गलती करने की हम लोगों की परीक्षा हाल में, उनको मैंने अवश्य रूप से उसमें शामिल किया था, जिसमें किसी से कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि मैंने तो इधर उधर से बहुत बार कई चीज़ों को पढ़ा, कई पुस्तकों को पढ़ा, देखा कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, तब उन शब्दों को छांटा है जिनमें बार बार गलतियाँ होती हैं। तो वो वीडियो जरूर देख लें आप लोग वर्तनी वाले। शेर मेरे सन्मुख खड़ा था, सन्मुख वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी होती है सम्मुख। वाक्य संख्या 158, झूठ बोले कौवा काटे। झूठ बोले कौवा काटे। अब इसमें क्या वर्तनी दोष है, कौवा जो है वो शब्द गलत लिखा है। कैसे होगा, कौवा, इसकी स्पेलिंग गलत है, वर्तनी गलत है। क्या होगी शुद्ध, कौ आ, वा नहीं होगा, आ होगा। मट्ठा सुपाच्य पेय पदार्थ है। वाक्य संख्या 159, मट्ठा की वर्तनी गलत है। ठा दोनों नहीं बनते हैं, बीच में टा होता है, तो मट्ठा ऐसे लिखा जाएगा जैसे बाद में लिखा है। वाक्य संख्या 160, बच्चे तमाशा देखने गए हैं। बच्चे तमाशा देखने गए हैं। अब इसमें क्या वर्तनी दोष है, देखिए तमाशा जो लिखा है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तमाशा कैसे लिखा जाएगा, शा शलजम वाली रहेगी, शा शलजम वाली रहेगी। तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा, बच्चे, शुद्ध वाक्य बच्चे तमाशा देखने गए हैं। वाक्य संख्या 161, वह सोमवार के दिन लखनऊ जाएगा। अब सोमवार स्वयं में अपने आप दिन होता है, तो अलग से नहीं बताना है कि सोमवार के दिन लखनऊ जाएगा या रविवार के दिन मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे होता है, सोमवार को, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, वह सोमवार को लखनऊ जाएगा। वाक्य संख्या 162, गंगा नदी बहुत नीची है। नीची है यहाँ पर गहराई से या उसके उथलेपन से इसका संदर्भ लिया गया है। गंगा नदी बहुत नीची है, तो नदी या किसी ऐसी वस्तु की जहाँ गहराई बतानी हो वहाँ पर नीची शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या शब्द प्रयोग होगा, गहरी। तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, गंगा नदी बहुत गहरी है। वाक्य संख्या 163, उन्हें समझ में आ जाएगा। उन्हें समझ में आ जाएगा, तो इसमें कहाँ पर दोष है, उन्हें नहीं होगा, उनकी होगा। क्या होगा, उनकी। तो वाक्य हमारा शुद्ध रूप में क्या बनेगा, उनकी समझ में आ जाएगा। वाक्य संख्या 164, इस पत्र में कहा गया है कि, जनरली बोल देते हैं हम कि इस पत्र का भाव बताइए, तो हम बता देते हैं कि इस पत्र में कहा गया है कि, लेकिन ये सिर्फ हम जब व्याख्या करते हैं तभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं तृतीय पुरुष में। लेकिन जब कोई एक सेंटेंस हो, कोई वाक्य हो और वहाँ पर ऐसे बोलना हो, तो वहाँ पर शुद्ध रूप में क्या होगा, इस पत्र में लिखा गया है कि। शुद्ध रूप इस वाक्य का क्या हो जाएगा, इस पत्र में लिखा गया। क्योंकि पत्र में कोई बोल नहीं रहा है, बोल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वो लिख के बोल रहा है, तो उसका शुद्ध रूप क्या बोला जाएगा, इस पत्र में लिखा गया है कि। वाक्य संख्या 165, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। तो मूल्य जो है वो मापने की वस्तु नहीं है, मापने का कोई पदार्थ या कोई कपड़ा नहीं है। कपड़ा भी नापा जाता है, और कोई पदार्थ होता है जो द्रव्य पदार्थ होता है वो मापा जाता है। मैंने इसके पहले इसमें शामिल किया था।
तो इसका प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा? प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। वाक्य संख्या 166, उसने रेडियो पर कहा कि, अब कुछ कहा होगा। अब देखते हैं, ऊपर जैसे हमने बताया कि इस पत्र में कहा गया है, तो पत्र में कहा नहीं गया, क्या होता है? लिखा गया है। अब वैसे ही इसमें है कि उसने रेडियो पर कहा, तो रेडियो पर कहा नहीं, रेडियो पर बोला। कहना जो है इस संदर्भ में सही शब्द नहीं है। कहना जो है वो दो लोगों के बीच अगर कोई वार्तालाप चल रहा है तब कहना प्रयोग होगा, लेकिन वहां पर क्या? बोला, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति रेडियो पर बोलता है। तो उसने रेडियो पर बोला, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। वाक्य संख्या 167, वह लखनऊ की प्रसिद्ध गायकी हैं। गायक का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? गायकी होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? गायिका। तो गायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? गायिका। वैसे नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आप लोग बताइए। नेता और अभिनेता दोनों का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो वाक्य संख्या 167 देखते हैं, वह लखनऊ की प्रसिद्ध गायिका हैं, इसका शुद्ध रूप होगा। वाक्य संख्या 168, हिंदू और मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत, जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा हिंदुओं, क्या गलत है भाई? मुसलमानों तो आपने बहुवचन में लिखा और हिंदू जो है एक वचन में लिखा, तो क्या एक हिंदू और सब मुसलमानों को रहना चाहिए? नहीं, दोनों या तो एक वचन होते, नहीं दोनों एक वचन भी गलत अर्थ यहाँ पर देंगे, दोनों बहुवचन में ही यहाँ पर शुद्ध अर्थ देंगे। तो हिंदू में, हिंदू भी किसमें होना चाहिए? बहुवचन में। तो क्या होगा? हिंदुओं। तो वाक्य क्या बनेगा? हिंदुओं और मुसलमानों को मिलकर रहना चाहिए। वाक्य संख्या 169, वैदिक कालीन समय में लोग सुखी थे। वैदिक कालीन, काल मतलब का अर्थ होता है समय, तो वैदिक समय, वैदिक कालीन का मतलब वैदिक काल का समय, वैदिक समय। वैदिक कालीन में स्वयं छिपा हुआ है समय शब्द, अब बाद में फिर समय लगा रहे हैं। तो ऐसे दोहराव को आपको पकड़ना होता है कि कहाँ पर शब्द जो है उसी में प्रत्यय के रूप में लगा दिया गया है और बाद में पुनः दे दिया गया है, वहाँ पर वो क्या करता है? वाक्य जो है वो गलत कर देता है। तो यहाँ पर कालीन भी लगा है और समय भी लगा है, तो समय जो है वो अनावश्यक रूप से लगा हुआ है। इसको हटा के शब्द शुद्ध करते हैं, वाक्य शुद्ध करते हैं, तो वाक्य शुद्ध रूप में क्या बनेगा? वैदिक काल में लोग सुखी थे। वैदिक कालीन समय में नहीं, शुद्ध वाक्य क्या होगा? वैदिक काल में लोग सुखी थे। वाक्य संख्या 170, इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है। आप लोग बताते जरूर जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या मुझे कुछ बताने में अपने इसमें सुधार करना होगा, अपने तरीके में सुधार करना होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है। ये देखिए, के लिए जो शब्द है वो गलत प्रयोग हुआ है, क्या होगा? का। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, ये प्रीपोजिशन गलत है। वाक्य संख्या 171, मैं आपकी प्रतीक्षा देखता रहा। क्या होगा? मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, क्या होती है? प्रतीक्षा की जाती है। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। वाक्य संख्या 172, यह इस बात पर निर्भर करता है कि, अब निर्भर में करता है शब्द अपने आप छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? आपने निर्भर भी लगा दिया और करता है भी लिख दिया, तो ये गलत हो गया। आपको ऐसे कुछ शब्द पहचानने पड़ेंगे जिनमें उसके अंदर ही दूसरा शब्द छिपा होता है। जैसे निर्भर करने में करना शब्द छिपा हुआ है, तो यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? या इस बात पर निर्भर है कि, जैसे कल हमने एक उदाहरण दिया था, स्पष्टीकरण, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण में करना शब्द स्वयं में छिपा हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर शाम को एक हमने, जैसा कि एक श्रृंखला चल रही है, वहाँ पर रात में 9 बजे हम टेलीग्राम चैनल पर 20 प्रश्नों का, हर विषय मतलब हर टॉपिक का एक निर्धारित कर दिया है दिन, उसके अनुसार एक श्रृंखला चल रही है रात को 9 से 10 के बीच में। तो वहाँ पर हमने एक प्रश्न पूछा था, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, और लोगों ने उसको शुद्ध माना, इस बात का स्पष्टीकरण। तो इसका मतलब है आप लोगों ने सही से वीडियो नहीं देखा है। अगर देखा होता तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्पष्टीकरण में करना शब्द छिपा हुआ है, आपको दोबारा से करना नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए निर्भर करता है कि, तो निर्भर में करना अपने आप में छिपा है, तो निर्भर है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? यह इस बात पर निर्भर है कि। वाक्य संख्या 173, आपका भवदीय, आपका और भवदीय समान अर्थ के हैं। आप, भवदीय का मतलब ही होता है आपका, तो यहाँ पर आपका और भवदीय दोनों शब्द नहीं लिखे जाएंगे, केवल एक शब्द लिखा जाएगा, आपका या भवदीय। पत्र के अंत में हम लोग लिख देते हैं आपका और भवदीय दोनों लिख देते हैं, तो वहाँ पर वो गलती होती है। शुद्ध रूप में क्या लिखा जाएगा? आपका और या भवदीय, एक ही शब्द को लिखेंगे।
वाक्य संख्या 174, मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए तुलना की गई है, मेरी साड़ी, ठीक है, हम अपनी साड़ी की तुलना कर रहे हैं, किससे? तुमसे। तो क्या किसी व्यक्ति से कर रहे हैं क्या? नहीं, उसकी साड़ी से कर सकते हैं। भाई साड़ी की तुलना साड़ी से ही होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका शुद्ध रूप, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। तुलना साड़ी की हो रही है। जैसे हम लोग कहें शिमला का मौसम देहरादून के मौसम से ठंडा है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि शिमला का मौसम देहरादून से अच्छा है, तो देहरादून से अच्छा थोड़े नहीं है, देहरादून के मौसम से अच्छा है। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है, मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है, ये वर्तनी वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि तुलना जो है समान वस्तुओं की जाए। मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। वाक्य संख्या 175, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यहाँ पर देखिए एक शब्द अनावश्यक रूप से लगा हुआ है, स्थल, सॉरी देखने, ठीक है। दर्शनीय में दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब देखने योग्य, इसका दर्शनीय का मतलब भी होता है देखने योग्य, और देखने योग्य फिर से लिख दिया हमने वाक्य में, तो यहाँ पर वाक्य गलत हो गया। क्या होगा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, या तो ऐसे लिखिए कि कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, या लिखिए कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय और देखने योग्य में केवल एक का प्रयोग करें, दोनों का प्रयोग नहीं करना है। वाक्य संख्या 176, मैं स्वामी जी का दर्शन करने आया हूँ। जहाँ पर श्रद्धा रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मैं स्वामी जी के दर्शन करने आया हूँ, या मैं गुरु जी के दर्शन करने आया हूँ। ये समझ में आ गया ना, मैं गुरु जी के दर्शन करने आया हूँ, ये इसका शुद्ध रूप होगा। वाक्य संख्या 177, उसके गले में मोती की कड़ियाँ हैं। उसके गले में मोती की कड़ियाँ हैं, ये वाक्य अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है? मोती की कड़ी नहीं होती है, मोती की क्या होती है? लड़ी होती है। और कल के वीडियो में जो हमने बनाया था वाक्य शुद्धि का, उसमें बताया था कि कड़ी किसकी होती है। आप लोगों को पता होगा कड़ियाँ किसकी होती हैं? गीत की कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो वाक्य संख्या 177 शुद्ध रूप में क्या होगा, उसके गले में मोती की लड़ियाँ हैं। या इसका एक और, इसमें और थोड़ी गलती है कि एक मोती की लड़ियाँ नहीं हो सकती, मोतियों की लड़ी है। क्या हो सकता है? उसके गले में मोतियों की लड़ी है, क्योंकि मोती एक ही लड़ी में बहुत सारे मोती अगर लगे हों तो उसका शुद्ध रूप ये भी हो सकता है कि उसके गले में मोतियों की लड़ी है। वाक्य संख्या 178, दुश्मन ने हथियार रख दिए। दुश्मन ने हथियार रख दिए, यहाँ पर इस पक्ष में इसका प्रयोग हुआ है इस संदर्भ में कि दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो हथियार रखेगा नहीं, हथियार डाल दिए। वास्तव में हथियार डालना एक मुहावरा है, तो यहाँ पर मुहावरे का ही प्रयोग हुआ है, दुश्मन ने हथियार डाल दिए। तो हथियार रखना कोई शब्द सार्थक नहीं देता है, सामान्य अर्थ में होता है हथियार रखना, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मुहावरे के अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हथियार डालना शब्द बिल्कुल सटीक है। वाक्य संख्या 178 शुद्ध रूप में क्या बनेगा, दुश्मन ने हथियार डाल दिए। वाक्य संख्या 179, प्रशांत सज्जन पुरुष हैं। प्रशांत सज्जन पुरुष हैं, क्या होगा इसका शुद्ध रूप? गलती कहाँ पर है? सत जन, जन माने पुरुष, तो सत जन जब लगा है तो पुरुष लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जन का अर्थ ही पुरुष होता है, तो सत जन मतलब अच्छा पुरुष। सज्जन, सज्जन अपने आप में एक पूरा संपूर्ण शब्द है, इसमें पुरुष लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वाक्य संख्या 179 शुद्ध रूप में क्या होगा? प्रशांत सज्जन है, प्रशांत सज्जन है। और इस वीडियो का और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का ये अंतिम वाक्य है, आकाश में तिरंगा लहरा रहा है। आकाश में तिरंगा लहरा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया जो है वो अशुद्ध है, लहराना नहीं होता है। तिरंगा झंडा है, इसके साथ कौन सी क्रिया प्रयोग होगी? फहराना। आकाश में तिरंगा फहरा रहा है। तो इस प्रकार वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का ये अंतिम वीडियो हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद हम पर्यायवाची वीडियो पर, पर्यायवाची टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। धन्यवाद।